हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, मैं हूँ शशि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर यानी रिलेशन ऑफ फंक्शंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3। बच्चों, इसके पहले एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन पोर्शन का सारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चंस, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ इट्स इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। एक पार्ट है, इसका 3 पार्ट है, अब बाकी 2 पार्ट और करेंगे। पहले हम एक पार्ट लिया गया है। तो कहना ये आपका एक रिलेशन दिया हुआ है, बताना है ये फंक्शन है कि नहीं है। अगर फंक्शन है तो रीजन देना है कि वो फंक्शन क्यों है। अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज भी निकालना है। तो बच्चों, उसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या होता है, जब हमारा कोई रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट में रिलेटेड है तो वो फंक्शन कब होगा, जब पहले वाले सेट का सारा एलिमेंट का इमेज, यूनिक इमेज आपको सेकंड सेट में मिलना चाहिए, तब वो फंक्शन कहलाता है। मतलब पहले वाले सेट में अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है, मतलब उसका कोई इमेज नहीं मिलता है, तो वो मेरा फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक कंडीशन तो ये हुआ। और दूसरा कंडीशन क्या है कि किसी भी एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट्स का एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, तभी वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, और ये जान लीजिए कि कोई भी फंक्शन हमेशा रिलेशन होता है, लेकिन सारा रिलेशन हमेशा फंक्शन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है, सॉरी रिलेशन क्या दिया हुआ है। रिलेशन क्या होता है उसको हम लिखते हैं आर से। जैसे इसको हमको सॉल्व कर रहे हैं तो गिवन, यहाँ पे गिवन क्या है, रिलेशन दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर में दिया है तो 2 1 एंड 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, ये आपका एक दिया है रिलेशन। ठीक है, मतलब ये रिलेशन दिया है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर पे बना है, ये इसके जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट्स हैं पहले सेट के, और जो सेकंड एलिमेंट है वो एलिमेंट है सेकंड सेट का। तो इसको हम ऑर्डर पेयर में समझें तो ज़्यादा आसान होगा। आप देख के भी समझ सकते हैं। तो ये कब फंक्शन होगा, जब पहले वाले एलिमेंट का कहीं भी रिपीट ना हो। मतलब जितना भी ऑर्डर पेयर दिया है तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए 2 कहीं और है, नहीं है। 5 कहीं और है, नहीं है। 8 कहीं और है, नहीं है। 11 कहीं और है, नहीं है। 14 कहीं और है, नहीं है। 17 भी कहीं नहीं है। मतलब पहला एलिमेंट अगर सब एलिमेंट अलग अलग है तो वो फंक्शन होगा ही होगा। ठीक है, आप एरो डायग्राम समझिए। अगर इसका हम एरो डायग्राम बनाएं तो जो इनपुट होता है उसको हम x मानते हैं, और जो आउटपुट मिलता है मतलब जो सेकंड वैल्यू होती है y की होती है। तो ये अगर आउटपुट इसमें मिलेगा हमें, ये y हो जाएगा। ठीक है, इसमें इनपुट्स क्या क्या होंगे, इसको पहला आया वाला एलिमेंट मतलब 2 2 5 8 11 14 17, यही ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर पे हमें 2 का इमेज क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखिए। 2 का इमेज क्या है, 1, मतलब ये आपका रिलेशन है। ठीक, 5 का इमेज भी 1 है। ठीक है, 8 का इमेज भी, मतलब सारे एलिमेंट्स का इमेज यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए, जब हमारा फंक्शन ऐसे भी समझ लो, अगर ऐसे है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ कोई एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है, अगर इस तरह से फंक्शन बनता है, रिलेशन बनता है, तब वो फंक्शन होगा। अगर ऐसे बन गया, मान लीजिए यहाँ ऐसे है, यहाँ भी ऐसे मान लीजिए, अगर ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, मतलब एक का आपको 2 इमेज मिल गया, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा। बात समझ में आ गई। मतलब आगे जाके एक पॉइंट मिल जाए तो फंक्शन होगा, एक पॉइंट से मिलकर आगे फैल जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये क्लियर दिख रहा है कि जो डोमेन की जो एलिमेंट्स हैं 2 5 8 4 11 14 एंड 17, उसका एक सिंगल इमेज मिल रहा है 1, इसका मतलब ये फंक्शन है ना, क्योंकि हर एलिमेंट का इमेज भी मिल रहा है और हर एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है, तो फंक्शन है। तो क्या लिखेंगे इसमें आप, इट इज क्लियर फ्रॉम द एरो डायग्राम, ये जो बना उसको क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। ठीक है, क्या क्लियर है भाई, एवरी एलिमेंट्स हैज़ अ यूनिक इमेज, है ना, सबका एलिमेंट एक मिल रहा है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, इसका नाम ए कर दें, इसको अगर बी कर दें तो ऑफ ए
मतलब इसके जो एलिमेंट होंगे एक्स के फॉर्म में होंगे, इसके एलिमेंट जो होगा वाई होगा, ठीक है। तो ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज, ठीक है। मतलब सारे एलिमेंट का आपको एक सिंगल इमेज मिल रहा है, देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। ये इसका रीजन हो गया, इट इज ए फंक्शन। बात समझ में आ गई? मतलब पूछ रहा था ना फंक्शन है कि नहीं, तो पहला आंसर हो गया हाँ ये फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो रीजन देना था, तो जो गिव रीजन, तो ये आपका ये हो गया रीजन, ठीक है। अब निकालना है इसका डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होता है? हमेशा पहले वाले सेट का एलिमेंट। डोमेन जो होता है वो हमेशा फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है। तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। ये इसका हो गया डोमेन। और रेंज क्या होता है? जो सेकेंड सेट में जो एलिमेंट्स इमेज मिला है जिसका, मतलब यहाँ पे सिर्फ वन इमेज में है, कोई और एलिमेंट है ही नहीं है, जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो जाएगा 1। ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? मतलब ये इसके हो गए सारे एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो हो जाएगा डोमेन। और इसमें जो इमेज मिलेगा, मतलब इसका एलिमेंट और भी इमेज मिलता तो उसको भी लेते, मतलब जो इमेज में नहीं है, मतलब एलिमेंट यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है वो किसी से रिलेटेड नहीं है तो उस एलिमेंट को नहीं लेंगे। मतलब जिसका रिलेशन मिला रहेगा उसी एलिमेंट्स को लिया जाएगा रेंज में। क्लियर? कॉपी कीजिए। इसके बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पर। देखिए इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? रिलेशन दिया है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 एंड 14, 7। और ये थर्ड पार्ट में है 1, 3, 1, 5, 2, 5। ठीक है। देखिए सेकेंड वाला पार्ट का क्या है सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट का जो सोल्यूशन है वो क्या है, देखिए यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ क्या दिया हुआ है, इसको पहले आप लिख लीजिए। 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 एंड 14 एंड 7। ठीक है। इसका जो बनाइए एरो डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला वाला एलिमेंट कहीं रिपीट हो रहा है, आपको चेक करना है। इसी से आप चेक पकड़ सकते हैं कि जो इसमें ऑर्डर पेयर दिया है उसका फर्स्ट एलिमेंट कहीं भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो गया तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे ये वाला देखिए फंक्शन नहीं है, यहाँ रिपीट हो गया ना, 1, 1 2 बार आ गया, मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है? इसमें देखिए क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं, मतलब ये फंक्शन होगा। ठीक है। तो एरो डायग्राम बनाते हैं इसका। और रीजन जो है इसके पहले वाले पार्ट में जो था सेम वही रीजन लिखना है इसमें भी, उसे आप लोग लिख लीजिएगा। ये वाला एलिमेंट है x, ये है y। इसमें एलिमेंट क्या क्या दिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। इसमें एलिमेंट ये है। इसमें क्या एलिमेंट है, देखिए 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज है 1। ये आपका रिलेशन दिया हुआ था। ठीक है। 2 का इमेज है 1 और 4 का इमेज क्या है 2, 6 का इमेज क्या है 3, 8 का इमेज क्या है 4। ठीक है। और 10 का इमेज क्या है 5 और 12 का इमेज क्या है 6 और 14 का इमेज क्या है 7। कहने का मतलब सारे एलिमेंट्स का आपको सिंगल इमेज मिल रहा है। तो रीजन आपको वही लिखना है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज़ ए सिंगल इमेज या यूनिक इमेज इन द रेंज, देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। फंक्शन तो क्लियर हो गया, ये फंक्शन है ना। बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स हैव यूनिक इमेज, मतलब जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं सबका यूनिक इमेज है। देयरफॉर इट इज ए फंक्शन, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। पहला आंसर हो गया, फंक्शन है कि नहीं ये चेक हो गया। अब निकालना क्या है, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, पहले वाले सेट का सारा एलिमेंट। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सेट का जो एलिमेंट इमेज मिला है, जो तो सारा इमेज मिला हुआ है, 1 भी इमेज है, 2 भी इमेज है, 3 भी इमेज है, 4 भी इमेज है, 5 भी इमेज है, सब एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हैं सब इमेज है किसी किसी एलिमेंट्स के। तो जितना भी इसमें एलिमेंट्स हैं वो हो जाएगा रेंज। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये आंसर हो गया सेकेंड वाले पार्ट का। थर्ड पार्ट क्या है देखिए,
ये सेकंड पार्ट था, है ना। थर्ड पार्ट में क्या दिया रिलेशन, 1 3 1 5, ठीक है, एंड 2 5। अब ये आपका फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ भी 1 आ गया। मतलब क्या है कि 1 का इमेज 3 भी है और 1 का इमेज 5 भी है। मतलब एक सिंगल एलिमेंट का 2 इमेज मिल गया। लेकिन फंक्शन होता कब है, हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन जब नहीं होगा तो इसमें आपको डोमेन और रेंज लिखने की जरूरत नहीं है, खाली बता देना फंक्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज एलिमेंट 1 ऑफ द डोमेन, मतलब पहले वाले सेट का डोमेन बोलते हैं, ऑफ द डोमेन ऑफ द रिलेशन, जो रिलेशन दिया हुआ है, ऑफ द रिलेशन हैज़ टू डिफरेंट ठीक है, 2 डिफरेंट इमेजेस, 2 डिफरेंट इमेजेस, दैट इज कौन कौन सा इमेज है, 3 and 5। देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। मतलब थर्ड वाला जो है वो फंक्शन नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। पहला सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। फंक्शन डिफाइन किया हुआ, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रियल वर्ड, मतलब हमको जो इनपुट लेना है वो रियल नंबर्स लेने हैं। मतलब रियल फंक्शन मतलब क्या है कि सारा इनपुट अब रियल नंबर ही होगा, ठीक है। अब आपको समझना है कि इसका रेंज क्या होगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट में दिया। फर्स्ट पार्ट देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स को जनरली हम लोग वाई मानते हैं, ठीक, माइनस मॉड एक्स, ये जो सिंबल 2 खड़ी पाई है वो मॉड एक्स का है। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो मॉडुलस फंक्शन बता चुके हैं, उन सारा वीडियो को अगर आप देख लेंगे इसके पहले वाला वीडियो तो सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। उसमें क्या था, हमें यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो है y को क्या सपोज कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ x। तो मॉड x का जो प्रॉपर्टी होता है ये क्या होता है, ये देखिए मॉड x के लिए अगर ये वाला वैल्यू मॉड x दिया हुआ है तब, ठीक, ये क्या होगा, मॉड x का मतलब क्या हुआ कि हर केस में ये वैल्यू पॉजिटिव देता है। ये इसका इनपुट कुछ भी रहे, अगर इनपुट हम पॉजिटिव देते हैं तो इसकी वैल्यू x हो जाती है। मतलब प्लस में ये कब होता है, जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है। मतलब कहने का इसमें हम x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा नंबर रखेंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो उसका वैल्यू x मिलेगा। मतलब 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, मतलब जो वैल्यू डालोगे वही आपको मिलना है आउटपुट। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 0 के लिए 0। तो ये कंडीशन पहला हो गया। लेकिन ये कहता है कि हमें निगेटिव नंबर आप डालिएगा तो मैं काम नहीं करूँगा। वो काम तभी करेगा निगेटिव नंबर के लिए जब वो उस नंबर में आगे नेगेटिव साइन लगा के तब आउटपुट देगा। मतलब कहने का है इसकी वैल्यू -x हो जाएगा कब, जब x का वैल्यू निगेटिव मतलब 0 से छोटा रहेगा तब। ये आपका है मॉडल फंक्शन के क्राइटेरिया। मतलब इसका बिहेवियर क्या कहता है कि सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए वो वही वैल्यू देता है जो उसमें इनपुट करते हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या करता है, सेम वैल्यू में नेगेटिव साइन के साथ बाहर आउटपुट देता है। मतलब अगर -1 देंगे तो बाहर जाके -1 हो जाएगा, मतलब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब फिर प्लस हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सारे वैल्यू के लिए हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। प्लस के लिए पॉजिटिव दे रहा है और माइनस इनपुट के लिए भी वो पॉजिटिव नंबर ही दे रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे मॉड x का ये बात हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मान लो फंक्शन पूछता तो इसके लिए आपका रेंज क्या होता, ऑल रियल नंबर्स, और लेकिन डोमेन क्या होता, सॉरी उल्टा बोल दिए, डोमेन होता और रियल नंबर्स, और रेंज क्या होता, क्योंकि हम डोमेन में कोई भी रियल नंबर डालेंगे, नेगेटिव डालें, 0 डालें, पॉजिटिव डालें, कुछ भी डालें, वो क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा और 0 भी देगा, ठीक है। तो उसमें इसका मतलब इस कंडीशन के लिए हमारा रेंज क्या होगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है। 0 के साथ लेकर सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स उसके हो जाएंगे रेंज, क्योंकि 0 को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से किसी में ट्रीट नहीं करते, वो अलग इंटीजर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कि माइनस लगा हुआ है तो उसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब इसका मतलब ये हुआ, जब हमारा क्वेश्चन है, ये तो होता है एक्चुअल मॉडल फंक्शन, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन माइनस में है, मॉड x ऐसे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इससे मिलाएंगे अगर तो ये मिलाएंगे तो ये चीज़ हमारा जो इनपुट है सेम रहेगा, लेकिन आउटपुट यहाँ बदल जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो जब ये प्लस के लिए प्लस था तो माइनस के लिए माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मतलब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू पुट करने पर भी वो -x हो जाएगा,
और छोटी वैल्यू जब पुट करेंगे तो माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? क्योंकि ये प्लस में था तब ये वैल्यू आ रही थी, जब माइनस मॉड एक्स है तब ये वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये फंक्शन तो है, चूँकि साफ लिख ही दिया है कि रियल फंक्शन है वो, तो फंक्शन तो डिफाइंड है ही है वो। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, देयरफॉर डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, मतलब x कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। हम जीरो भी ले सकते हैं, जीरो से बड़ा भी ले सकते हैं, और इस कंडीशन में हम जीरो से छोटा भी ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो भी ले सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल नंबर, जिसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर दैट इज कैपिटल R। ये इसका हो जाएगा डोमेन, ठीक है। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, इस कंडीशन के लिए क्या था कि ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। यहाँ पे क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ऑल द, चूँकि ये वाला वैल्यू माइनस में है, चूँकि जीरो रखने पे वो माइनस में आ गया, जीरो या जीरो से बड़ा नंबर रखेंगे तब वो माइनस में दे ही रहा है। लेकिन अब छोटा जब रखेंगे तब वो क्या करेगा, ये अपने हिसाब से माइनस लगा हुआ आगे तो फिर उसको माइनस कर देगा। मतलब इसमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो पूरा हर केस में पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रहा था वो। लेकिन यहाँ पे जब नेगेटिव ले जाएगा तो हर केस में वो क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। इसमें क्या था, इस पहले वाले में था कि एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें, नेगेटिव रखें, जीरो रखें, पॉजिटिव रखें, हर केस में वो पॉजिटिव ही नंबर देगा। क्यों, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी यही है कि जो नंबर डालेंगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव नंबर दे रहा है, और नेगेटिव डालेंगे तो वो नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा देता है, मतलब पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रहा था आउटपुट, तो यहाँ पे जब नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव रियल नंबर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स दैट इज R माइनस इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो के साथ यूनियन लगा दीजिए। तो ये इसका हो जाएगा रेंज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जीरो को लेना है और इधर जाएगा, मतलब नेगेटिव साइड में जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, अप टू कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ये। और चूंकि इसका रेंज क्लियर नहीं है, बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ आते हैं, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। और चूंकि जीरो को लेना है जिसको हो जाएगा क्लोज इंटरवल। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, तो डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कॉपी कीजिए। फिर बढ़ते इसके सेकेंड पार्ट पर। ये इसका सेकेंड पार्ट में फंक्शन क्या दिया है, रियल फंक्शन। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है y इज इक्वल टू, जो फंक्शन ऑफ x लिखा होता है उसी को हम लोग y सपोज कर लेते हैं, √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको समझना है, निकालना है डोमेन और रेंज। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू R तो करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा वैल्यू नहीं रखना है जिससे मेरा ये फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। बात समझ रहे हैं, हमें इनपुट वही डालते हैं जिससे गिवन फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रियल नंबर बहुत सारा होता है, रियल नंबर लिखा है ना रियल, इसका मतलब है कि इसके डोमेन में आपका इनपुट रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन रियल नंबर ऐसा भी ना हो कि जिससे मेरा गिवन फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। तो ये फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होगा आपको चेक करना होगा। देखो ये रूट में लिखा हुआ है बच्चों, ये देखो ये रूट में लिखा है, तो रूट की वैल्यू अगर माइनस में हो जाएगी तो वो नंबर रियल नहीं रह जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। एक चैप्टर है आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें लोग पढ़ेंगे आपके इमेजिनरी नंबर के बारे में, ठीक है। तो उसमें हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। अभी क्या है, आपको ये समझना है कि ये किस x की वैल्यू पर डिफाइंड होगा और किस पर डिफाइंड नहीं होगा। तो डिफाइंड उस पर नहीं होगा जिसमें ये वैल्यू x की वैल्यू पुट करने पर नेगेटिव नंबर हो जाए, मतलब अंदर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तब आपका ये रियल फंक्शन रह नहीं जाएगा, तब वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इमेजिनरी फंक्शन बन जाएगा। इसलिए हमें ऐसा वैल्यू चेक करना है कि जिस पर ये डिफाइंड ना हो। तो जिस पे डिफाइंड होगा वो इनपुट हम नहीं रखेंगे, बात समझ रहे हैं। तो जिस पे डिफाइंड होगा वही मेरा इनपुट होगा, तो वही मेरा हो जाएगा डोमेन। मतलब जिस वैल्यू पे डिफाइंड हो सकता है उसको हम कहेंगे डोमेन। तो क्या हो जाएगा देखिए, मतलब ये इसकी वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि बिकॉज गिवन फंक्शन इज रियल, फंक्शन क्या दिया हुआ है, रियल फंक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। मतलब अंदर की जो वैल्यू लिखा हुआ है, जो अंदर रूट के अंदर बैठा हुआ है, उसका वैल्यू निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव हो जाएगा तो रूट में किसी भी निगेटिव नंबर का वैल्यू क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी बोलते हैं। इसलिए इस वाली वैल्यू का जो इस वाला जो अंदर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो उसको ऐसे लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारा कहलाएगा डोमेन, ठीक है।
मतलब इस पर वो डिफाइन करना करेगा, इसके अलावा कोई भी रखोगे वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, मतलब वो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए इसको उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -9 होगा इस तरह से। जब इसको हम दोनों तरफ माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसको अगर हम रूट निकाल लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब क्या है, x इससे ज़्यादा या बड़ा, उल्टा कहें तो क्या कह सकते हैं इसको, 3 + -3 लेस देन इक्वल टू x, ऐसे हो सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में रहेगी, तब इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। देखिए चेक कर लीजिए, -3 जब पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 - 9 0, नेगेटिव नहीं हुआ ना। -3 से बड़ा नंबर क्या होगा, -2, -2 जब पुट करेंगे तो ये 4 होगा, अब 4 - 5 आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है। उससे बड़ा नंबर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 8 में से 1 गया तो 8 बचेगा, कहने का मतलब प्लस में ही आ रहा है। फिर आगे बढ़िए 1 2 3, अब 4 रख देंगे, चाहे -4 रख देंगे तो -4 रखने पे क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और 9 - 16 वो माइनस में नंबर आएगा, तो वो नंबर नहीं रख सकते, माइनस के लिए बात हो गया। ऐसे ही माइनस में 4 -5 कुछ 6 -6 कुछ भी रखेंगे, इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली प्लस में 4 5 कुछ भी रखेंगे, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -3 से लेकर +3 के बीच में होना चाहिए। इस लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे -3 एंड ऐसे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज इंटरवल की वैल्यू मतलब क्या हुआ, -3 से लेकर 3 तक, मतलब -3 के बाद और 3 तक, मतलब -3 को भी लेना है और 3 को भी लेना है, उसके अंदर के सारे वैल्यू को लेना है। ये हमारा हो जाएगा डोमेन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -3 एंड 3, ऐसे कह लीजिए, या x सच दैट, ऐसे x सच दैट -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू r, ये तो r में है ही है। ये आपका हो गया डोमेन, बात समझ में आ गई, ये आपका हो गया डोमेन। अब आ जाइए रेंज पर। तो रेंज का मतलब क्या हुआ, मतलब इस वैल्यू से जब हम वैल्यू, अब हमारे पास डोमेन तो यही है, -3 से 3 के बीच में डोमेन है। अब इन सभी वैल्यू के लिए हम अगर हम निकाल लें, क्या इसका आउटपुट क्या होगा, वो हो जाएगा रेंज। तो देखिए रेंज क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, देखिए जब -3 पुट करेंगे हमें यही वैल्यू पुट करना है, इसी के बीच वैल्यू पुट करना है। -3 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, मतलब 0 आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 9 0, अब +3 के लिए भी 0 हो जाएगा। फिर अगर -3 से बड़ा नंबर क्या हुआ, -2, तो -2 का मतलब यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 4, यहाँ क्या आएगा, मतलब 9 - 4 मतलब √5, मतलब इसके पहले भी और भी वैल्यू आएगी। हम अभी बता रहे हैं, मतलब सिर्फ हम ऐसा वैल्यू ले रहे हैं जो कि पॉइंट में नहीं है। इससे बड़ा वैल्यू क्या होगा, -2 से बड़ा वैल्यू -1 होगा, तो -1 जब रखेंगे क्या आएगा, रूट में √8, ठीक है। फिर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना, 3। फिर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, फिर ये नंबर आ जाएगा, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 रखेंगे तो √8 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 रखेंगे तो आएगा √5। कहने का मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर 3 से बड़ा नंबर नहीं आएगा, याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर 3 आ सकता है, 3 छोटा भी आ सकता है, और 0 से छोटा नहीं आएगा। मतलब इन सभी वैल्यू में कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे, इसके बीच वाला -3 से लेकर 3 तक के बीच में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 3 तक, मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या से हो जाएगा, 0 लेना होगा लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, ये इसका हो जाएगा रेंज। बात समझ में आ गई, क्योंकि हम वैल्यू जो डोमेन में पुट, मतलब जो इनपुट डालेंगे डोमेन में जो वैल्यू वही इनपुट डालेंगे, तो -3 डालेंगे तो 0 आएगा, +3 डालेंगे तब भी 0 आएगा, और इसके बीच की वैल्यू कुछ भी डालेंगे वो क्या होगा, हमेशा 0 से 3 के बीच में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल 0 एंड 3, ठीक है, ये इसका हो गया रेंज। ये लिखना नहीं था, ये बताए थे समझाने के लिए कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो 0 से लेकर 3 तक, 3 से बड़ा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 0.5, ये √5 क्या है, 2 पॉइंट समथिंग होगा, √8 क्या है, वो भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 3 मैक्सिमम आ गया, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है, जाएगा तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। मतलब रेंज क्या हो गया, 0 से लेकर 3 तक, मतलब क्लोज इंटरवल 0 to 3। क्लियर, कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन ऑफ 0, सेकेंड पार्ट में फंक्शन ऑफ 7 और थर्ड पार्ट में फंक्शन ऑफ -3। ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया है, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मतलब फंक्शन ऑफ x जब 2x माइनस 5 है तो मतलब x यहाँ पर है तो यहाँ भी x है, मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी वो x से जब रख देना होगा। मतलब फंक्शन ऑफ 0 तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए, फंक्शन ऑफ 7 तो यहाँ 7 होगा तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, पुट कर दीजिए। और फंक्शन ऑफ -3 जब माइनस यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी -3 रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, पहला पार्ट, बिकॉज फंक्शन ऑफ x गिवन क्या है 2x माइनस 5, देयरफॉर फंक्शन ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, सिंपल, आपको यहाँ x रखेंगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा x। जब यहाँ 1 है तो यहाँ 1, 0 तो 0, मतलब जो वैल्यू यहाँ होगा वो यहाँ कर देना है। तो यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू -5। ये आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेकेंड पार्ट क्या है, सिमिलरली फंक्शन ऑफ 7, मतलब इसी फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 7 पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। तो 14 माइनस 5 दैट इज 9, ये हो गया फंक्शन ऑफ 7 की वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ गई। एंड थर्ड पार्ट में क्या करना है, फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे x की जगह पे -3 पुट कर देना है। तो ये -3 और -5 दैट इज -6 -5 दैट इज -11, ये आंसर हो गया -3 का। ठीक है, हो गया क्लियर, कॉपी कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।